तो स्वागत है आपका ऑनलाइन ट्यूशन पॉइंट पे। इस वीडियो में अपन फोटोसिंथेसिस के बारे में आज पढ़ने जा रहे हैं। तो जैसा कि अपन सिंपली जानते हैं, फोटोसिंथेसिस का मतलब होता है लाइट की मदद से ग्लूकोज का सिंथेसिस करना। तो इसकी जो सिंपलेस्ट जो अपन फॉर्मूला लिखते हैं वो अपन लिखते हैं 6CO2 प्लस 12H2O, यहाँ पे लाइट, यहाँ पे C6H12O6 प्लस 6H2O प्लस 6O2। तो ये अपन फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन लिखते हैं। इस इक्वेशंस के पीछे कितने कितने साइंटिस्टों का जो योगदान है हम कह सकते हैं, उन्होंने कितने एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए इस पूरी लाइट रिएक्शन को लिखने के लिए, वो इस वीडियो में अपन जानेंगे। और ये जानना ज़रूरी है क्योंकि ये एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। तो इनमें से सबसे पहले साइंटिस्ट का नाम आता है, वो आता है जोसेफ प्रिस्टले। ठीक है, जोसेफ प्रिस्टले सबसे पहले इनका नाम आता है। इन साइंटिस्ट ने क्या किया था, इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था वो था बेल जार एक्सपेरिमेंट। तो इस एक्सपेरिमेंट के बारे में आप थोड़ा जानते भी होंगे कि इन्होंने जो बेल जार का यूज़ किया था, जिनमें उन्होंने क्या किया था, एक माउस को रखा था, ठीक है, और एक मोमबत्ती रखी थी। ठीक है, जैसे ही थोड़े टाइम के बाद जो माउस होता है वो तो मर जाता है, ठीक है, और मोमबत्ती बुझ जाती है। लेकिन जब इन्होंने इसी बेल जार एक्सपेरिमेंट में जार के अंदर जब इन्होंने एक प्लांट को रखा, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, जो माउस था वो भी ज़िंदा रहा, साथ में जो मोमबत्ती थी वो भी जलती रही। तो इस एक्सपेरिमेंट से इन्होंने बताया क्या, इन्होंने ये बताया कि जो प्लांट है, प्लांट जब जार के अंदर था उसने किसी तरीके से जो जार के अंदर जो ऑक्सीजन थी, या हम कह सकते हैं एयर, उसको प्योरीफाई किया था, जिसके कारण जो कैंडल है और साथ में जो माउस है दोनों जिंदा रहते हैं। तो इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट की मदद से उन्होंने जो बताया था वो बताया था इम्पोर्टेंस ऑफ एयर। ऑफ एयर। अब इन्होंने जो इम्पोर्टेंस ऑफ एयर के बारे में बताया था, और इन्होंने जो प्लांट यूज़ किया था वो था मिंट प्लांट। ठीक है, ये कुछ ऐसे बेसिक पॉइंट्स है जो एग्जाम से पूछे जा सकते हैं अगर आप कंपटीशन एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं। तो इन्होंने इंपॉर्टेंस ऑफ एयर के बारे में बताया था। अब जो कौन सी एयर इसमें प्योरीफाई हो रही है, कौन सी चेंज हो रही है, या फिर कौन सी कैंडल और माउस को ज़रूरत है, वो उन्होंने सेकंड जो साइंटिस्ट है उन्होंने बताया, जो है जेन जेन इंजन हाउस। तो ये सेकंड साइंटिस्ट है जिन्होंने बताया कि जो लाइट होती है फोटोसिंथेसिस में वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। इम्पोर्टेंस ऑफ लाइट। इन्होंने क्या किया, अपने जो एक्सपेरिमेंट थे उनको दो जगहों पे परफॉर्म किया। एक किया डार्क में और एक किया लाइट में। ठीक है, और जब वो लाइट में परफॉर्म कर रहे थे तो वहाँ पे करते समय इन्होंने जो प्लांट किया यूज़ किया वो क्या था, एक्वाटिक एक्वाटिक प्लांट्स का। अब एक्वाटिक प्लांट्स तो पानी के अंदर होते हैं, तो अगर वो ऑक्सीजन को रिलीज़ करेंगे तो क्या होगा, ऑक्सीजन वाटर के अंदर रिलीज़ होगी, और वाटर के अंदर अगर रिलीज़ होगी तो क्या बनाएंगे, बबल्स। और इन बबल्स को ही फिर उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि बबल्स के अंदर होती है ऑक्सीजन। ठीक है, तो जो जेन इंजन हाउस आए थे उन्होंने दो चीज़ें बताई कि लाइट इंपॉर्टेंट होती है रिएक्शन के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए, और साथ में जो एयर रिलीज़ होती है, जो प्लांट प्योरीफाई करता है, जो जोसेफ प्रिस्टले ने बताया था, उन्होंने बताया कि जो एयर रिलीज होती है वो होती है ऑक्सीजन। तो जेन इंजन हाउस ने भी ये सारे एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किए थे, और साथ में ये एक्वाटिक प्लांट वाला एक्सपेरिमेंट भी परफॉर्म किया था। तो ये दो एक्सपेरिमेंट इन्होंने परफॉर्म किए, दो साइंटिस्टों ने। फिर तीसरे साइंटिस्ट आए जिनका नाम है जूलियस वॉन सेच। ठीक है,
जूलियस वॉन सच। तो ये तीसरे साइंटिस्ट है, इन्होंने बताया कि फोटोसिंथेसिस तो होता है, उसमें ऑक्सीजन भी रिलीज़ होती है, लाइट की भी ज़रूरत पड़ती है, लेकिन जो ग्लूकोज का सिंथेसिस होता है वो होता है क्लोरोप्लास्ट में, ठीक है, क्लोरोफिल में। तो ये तो आज अपन जानते हैं कि जो ग्लूकोज का सिंथेसिस होता है फोटोसिंथेसिस में, वो क्लोरोफिल में होता है, लेकिन उस टाइम पे क्लोरोफिल की जो डिस्कवरी है वो नहीं हुई थी, तो इसलिए उन्होंने इस चीज़ को एक ग्रीन सब्सटेंस, तो इन साइंटिस्ट ने इसको एक ग्रीन सब्सटेंस के नाम से नाम दिया था। उन्होंने बताया कि इस ग्रीन सब्सटेंस में ही ग्लूकोज का प्रोडक्शन होता है। तो इन तीन साइंटिस्टों ने क्या बताया, लाइट ज़रूरी होती है, ऑक्सीजन ज़रूरी होती है, और जो सिंथेसिस होता है ग्लूकोज का वो क्लोरोफिल में होता है, तो क्लोरोफिल की मदद से होता है। तो इन तीन साइंटिस्टों ने तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट बताई। अब जो अगले साइंटिस्ट आए उन्होंने एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बताई कि जो लाइट होती है वो भी कुछ स्पेसिफिक लाइट्स ही होती है। तो चलिए अपन अगले साइंटिस्ट को भी देख लेते हैं एक बार, ठीक है। अब अपने जो है नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं वो आते हैं T.W. एंजलमैन, ठीक है, ये थोड़े अजीब अजीब से नाम है। तो ये अपने नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं जिन्होंने क्या बताया कि जो स्पेसिफिक लाइट जो होती है वो ही फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी होती है। तो इन्होंने क्या किया, अपने एक्सपेरिमेंट में प्रिज्म का यूज़ किया। तो जैसे कि अपन जानते हैं फिज़िक्स में प्रिज्म के कारण क्या होता है, लाइट का स्प्लिट होता है, लाइट स्प्लिट हो जाती है, और लाइट स्प्लिट जब होती है तो वो एक पैटर्न बनाती है जिसको अपन बोलते हैं वेब गयोर, ठीक है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है। तो ये सारे कलर लाइट प्रोड्यूस करती है, स्प्लिट करती है जब अपन प्रिज्म को यूज़ करते हैं। तो इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में एक तो लाइट को स्प्लिट किया, और साथ में जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट में यूज़ किया था वो यूज़ किया उन्होंने ग्रीन एल्गी को, ठीक है, ग्रीन एल्गी जिसका नाम है क्लेडोफोरा। तो क्लेडोफोरा का इन्होंने यूज़ किया। अब इन्होंने कैसे एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया वो अपन देख लेते हैं। इन्होंने क्या किया, एक सस्पेंशन लिया, ठीक है, सस्पेंशन किस चीज़ का था, एरोबिक, अरे अपना ये मार्कर नहीं चल रहा है, एरोबिक बैक्टीरिया का, एरोबिक बैक्टीरिया का सस्पेंशन लिया। एरोबिक बैक्टीरिया का मतलब है जो ऑक्सीजन पे डिपेंड करते हैं अपने लाइफ के लिए, ठीक है। एरोबिक बैक्टीरिया का सस्पेंशन लिया, और इस सस्पेंशन में इन्होंने क्लेडोफोरा को उगाया, ठीक है। अब इस पे जो इन्होंने ऑब्ज़र्व किया, क्या ऑब्ज़र्व किया इन्होंने, कि जो ब्लू लाइट होती है, ब्लू और रेड लाइट, इन दोनों एरिया में जहाँ पे लाइट पड़ रही थी वहाँ पे इन बैक्टीरिया का एक्यूमुलेशन हो जाता है। एक्यूमुलेशन से उन्होंने क्या सोचा कि जहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज़ हो रही होगी वहीं पे तो जाके बैक्टीरिया अटैच होंगे, एक्यूमुलेट होंगे। तो उन्होंने यह बताया कि जो ब्लू और जो रेड लाइट होती है वहीं पे फोटोसिंथेसिस की जो रेट होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। ये ज़रूरी नहीं है कि जो दूसरी लाइट से उनमें फोटोसिंथेसिस होता ही नहीं है, लेकिन यहाँ पे ज़रूरी बात यह है कि जो रेड और जो ब्लू लाइट है वहाँ पे फोटोसिंथेसिस की जो रेट होती है वो ज़्यादा होती है। इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से ये बताया, ठीक है। फिर जो एक और साइंटिस्ट आए जिन्होंने और भी कुछ इंपॉर्टेंट बात बताई है वो थे कॉर्नेलियस वेन नील, ठीक है। ये साइंटिस्ट है। फिर इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बोला कि आपने ये देख लिया कि लाइट ज़रूरी होती है, किस तरीके की लाइट ज़रूरी होती है, ऑक्सीजन रिलीज़ होती है, क्या रिलीज़ होती है, आपने सब देख लिया। लेकिन यहाँ पे इन्होंने कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताया कि जो ग्लूकोज का सिंथेसिस होता है, ग्लूकोज के सिंथेसिस के लिए जो हाइड्रोजन आती है कार्बन के जो रिड्यूस करती है वो कहाँ से आती है। तो उन्होंने इसके बारे में जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए उन्होंने किए पर्पल एंड ग्रीन बैक्टीरिया पे इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स को परफॉर्म किया, ठीक है। अब इनका जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म का जो मेथड था वो क्या था, तो इन्होंने क्या बताया
कि जो फोटोसिंथेसिस होती है वो तो लाइट डिपेंडेंट ही होती है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस क्या होती है, लाइट डिपेंडेंट, एक तो इन्होंने ये बताया। ठीक है, ये सारे जो पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे एनसीईआरटी में दिए गए हैं। ठीक है, लाइट इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट होती है। फिर उन्होंने जो बताया जो हाइड्रोजन रिलीज होती है, हाइड्रोजन जो मिलती है CO2 को फॉर द सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज, वो कहाँ से मिलती है। ठीक है, इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया जहाँ पे उन्होंने बताया कि जो हाइड्रोजन होती है, सॉरी, कि जो हाइड्रोजन होती है वो क्या करती है, CO2 को रिड्यूस करके शुगर बनाती है। तो इन्होंने जो रिएक्शन बताई अब उन्होंने, वो क्या थी, 2H2O प्लस CO2। तो इन्होंने बताया कि यहाँ पे C2 मतलब CH2O प्लस H2O प्लस 2A। तो ये जो हाइड्रोजन गिवन वाला जो कंपाउंड है, ये कौन सा कंपाउंड है, ये इन्होंने बताया कि कोई ना कोई ऐसा कंपाउंड होता है जहाँ से हाइड्रोजन रिलीज होती है और वो CO2 को जाके रिड्यूस करता है। ठीक है, आगे जब एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए गए, फोटो रेडियोग्राफी से भी किए गए और साथ में इन्होंने ये H2S से भी जब इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे ये A है। ठीक है, जो ए रिलीज़ हो रही है। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन अपन जानते थे पहले से। जब इन्होंने H2S यूज़ की यहाँ पे H2O की जगह, तो यहाँ पे क्या रिलीज़ हुई, यहाँ पे रिलीज़ हुई H2। ठीक है, और जब इन्होंने H2O यूज़ किया तो यहाँ पे क्या रिलीज़ हुआ, O2। तो इस एक्सपेरिमेंट से मदद से उन्होंने बताया कि जो हाइड्रोजन आता है वो वाटर से आता है, एटमॉस्फेयर से नहीं आता और किसी और कंपाउंड से नहीं आता। जो ग्लूकोज के लिए जो हाइड्रोजन आता है वो वाटर से ही आता है, और जो ऑक्सीजन रिलीज़ होती है वो भी वाटर से ही रिलीज़ होती है। तो इन साइंटिस्ट की मदद से ये पता चला अपन को। और फिर जो लास्ट में जो ओवरऑल रिएक्शन आती है फोटोसिंथेसिस की, जो अपन लिखते हैं 6CO2 प्लस 12H2O, ये यहाँ पे आके अपने सामने मिल जाती है। तो इन सभी साइंटिस्टों की मदद से अपन को ये पता चला कि लाइट जो फोटोसिंथेसिस है वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, और इन सभी साइंटिस्टों के एक्सपेरिमेंट को भी अपन ने डिस्कस कर लिया है। तो ये सारे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो इन सभी एक एक पॉइंट को आप ज़रूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे सारे पॉइंट्स को इकट्ठा कर लिया है जो मैं कर सकता था। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपने वीडियो देखा है अभी यहाँ तक तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इसका जो नेक्स्ट वीडियो है आप देखना चाहेंगे कि लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन में क्या डिफरेंस होता है और वो कैसे परफॉर्म होती है, तो नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर देखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।